हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, एक क्वेरी आया था कमेंट सेक्शन में कि सर जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है वहाँ काम हमें क्या क्या करना पड़ेगा या किस तरीके का ये जॉब रहेगा। तो इसके बारे में एक नोटिफिकेशन दोस्तों आईआईएससी बैंगलोर ने जो है उसके ऊपर पहले से ही अपलोड करके रखा है। इस वाले सेशन में नहीं है, ये 2022 जो 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था तब के लिए। दोस्तों, ब्रॉड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, पर्पज़ क्या है इस वैकेंसी का। द पर्पज़ ऑफ हैविंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इज़ टू कैरी आउट functions of the office diligently and a timely manner as required by administrative manuals and SOPs। तो बेसिकली आपके पास दोस्तों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के मैनुअल्स होंगे एंड स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो है आपकी, उनको आप बोलेंगे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली कोई भी काम को किस तरीके से करना है, कोई फाइल है उसको उसका जो लेटर बनाना है, फिर वो कैसे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने बनाया होगा कि पहले जो है आप उसके टाइप करके जो एक ड्राफ्ट पुट अप करेंगे। डिप्टी आपका जो ऊपर जो सीनियर है, डिप्टी मैनेजर हैं, तो उनको आप पुटअप करेंगे, देन आप लोग उनके ऊपर जो टॉप है उनको पुटअप करेंगे। इस तरीके से जो है वो एक प्रोसेस होगा वहाँ। देन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो इट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस लेटर्स। आपको लेटर्स को जो आएंगे उनको प्रोसेस करना है, आपको रिप्रेजेंटेशन रखना है। आपका रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आपको जो भी काम दिया जाए उसका आपका एक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए वहाँ। एप्लीकेशंस होंगी जो जो आपके पास हो सकता है, आपको काउंटर पे एप्लीकेशंस को हैंडल करना पड़े जो नए नए एडमिशन होते हैं। पेपर्स जो है कंडक्ट होते हैं उनको हैंडल करना हो सकता है, उनका डाटा रखना हो सकता है कि कौन से पेपर से चेक हुए, उनका रिज़ल्ट बना नहीं बना, रिज़ल्ट को कैसे कंपाइल किया नहीं किया, ये सब आपके काम में आएंगे। अगर कोई मीटिंग है तो आपको मैनेज करनी है, विजिटर्स को मैनेज करना है, इवेंट को मैनेज करना है, रिलेटेड प्रोटोकॉल्स और उसके रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो आपको मैनेज करने रहेंगे दोस्तों। नाउ आपका रोल क्या है, इंश्योर दैट डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग स्मूथली एंड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द एसेट, पेपर्स, files and other materials that the department office come across in course of the daily work of the institute। तो आपको जो है ये सब चीज़ें जो है आपका ये रोल है। आपको जितने भी एसेट हैं, पेपर्स हैं, फाइल्स हैं और दूसरे जो भी सामान हैं डिपार्टमेंट के ऑफिस के, वो आपको जो है डेली वर्क में आपको उनको यूज़ करके प्रोडक्टिविटी आपको वहाँ अपना देना है। देना उसके बाद आता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको जो है फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। नंबर 1, इंडेक्सिंग करना। बेसिकली कोई भी लेटर आपके पास आया है, आपके पास से गया, तो फाइल में जो है आपका राइट साइड में फाइल में पुटअप हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप फाइल के जो है एक इंडेक्स बनाते हैं कि ये लेटर जो है इतने नंबर पे है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ढूंढना पड़े लेटर तो आप इंडेक्स से उसको निकाल सके, ना कि आप पूरे फाइल में छानने बैठे। टाइपिंग, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कंपेयर कैसे करना है कुछ चीज़ों को। डिस्पैच करना है कुछ आइटम या कोई लेटर डिस्पैच करनी, ये सब। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन करने हैं। जो भी नए कोई ऐसा लेटर आता है जिसपे कुछ रिप्लाई मांगा है तो उनके स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। चेकिंग फॉर द करेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स, आपको जो रेफरेंस बुक्स का जो है चेकिंग करना रहेगा क्या वो सही है या नहीं है। एंड सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट, तो आप जो भी लेटर्स का सबमिशन करेंगे, ड्राफ्ट जो बनाएंगे, वो भी आपका काम रहेगा। नाउ रिसीविंग, रजिस्ट्रेशन एंड रिट्रीविंग ऑफ लेटर, फाइल्स, पेपर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस ऑफ सेक्शन डायरी, फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, ये सब सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको हैंडल करनी है। बेसिकली फाइल्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको उसको ट्रैक करके रखना है कि ऐसा नहीं है आपने कोई फाइल पे कोई जो चीज़ है, कोई लेटर को प्रोसेस किया, आपने अपने अपर लेवल पे उसको जो है ड्राफ्ट करके दे दिया, देन वो फाइल घूमे जा रहा है या उन लोगों ने क्लियर कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे सेक्शन में जा रहा है,
तो आपको उसको ट्रैक रखना पड़ेगा कि उसका क्या स्टेटस है, नहीं तो फाइल कब कहाँ गुम हो जाएगा आपको आइडिया नहीं रहेगा। थर्ड है टू सी वेदर ऑल फैक्ट्स हैव बीन करेक्टली स्टेटेड। तो जब भी जितने भी आपको जो फैक्ट हैं वो चेक करने, क्रॉस चेक करने फैक्ट्स को। जब भी कोई आप लेटर बना रहे हैं, उसका रिप्लाई बना रहे हैं, तो उसका प्रेसिडेंस आपको सही से क्लियर होना चाहिए। टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। अगर कोई स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स गलत है तो आपको उसको पॉइंट आउट करना है, बताना है कि ये गलत है और उसको करेक्ट करना है। टू ड्रॉ अटेंशन वेयर नेसेसरी टू प्रेसिडेंट और रूल एंड रेगुलेशंस ऑन द सब्जेक्ट। आपको अटेंशन जो है ड्रॉ करना है दोस्तों अपना, वेयर जहाँ प्रेसिडेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द सब्जेक्ट। जब भी कोई भी आपके लेटर प्रोसेस करेंगे तो उससे पहले उसका जो पहले का क्या मटेरियल है वो आपको प्रेसिडेंस लेना है, और आपके रूल एंड रेगुलेशन उस सब्जेक्ट्स पे क्या वैल्यूड होते हैं वो आपको उसको चेक करना है। नाउ पॉइंट नंबर 6 पे जाएंगे अगर हम, to bring out clearly the question under consideration and suggest a course of action wherever possible। तो क्या वे एड है, कोई लेटर आया तो उसका वे एड क्या है वो आपको बनाना है। कंपाइलेशन ऑफ डाटा, डाटा को कंपाइल करके रखना है। ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स एंड सबमिशन ऑफ द सेम एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको सबमिशन करना है सब चीज़ों का एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स को, उनको आपको फाइल करके रखना है, कंपाइलेशन करना है डाटा को। कोऑर्डिनेट विद वेरियस पार्टीज टू मेक अपॉइंटमेंट फॉर ऑफिसर इंचार्ज। तो आपको जो है एज ए मतलब पीए की तरह जो पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं आपके ओआईसी के, तो उनको उनकी कोई अगर अपॉइंटमेंट्स हैं तो उनको भी आपको जो है एक अपॉइंटमेंट का टाइम देना है। देन दोस्तों 9th पॉइंट पे है लाइज विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ वर्क फ्लो प्रोसेस। आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, दूसरे सेक्शंस रहेंगे, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना रहेगा। देन टू अंडरटेक एनी अदर सिमिलर ड्यूटीज पर्टेनिंग टू द ऑफिस दैट आर ऑफिसर इंचार्ज में असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा सेक्शन क्या रहेगा, तो वो दोस्तों आपको सेक्शन वाइज जब आप जाएंगे तो आपको अलॉट किया जाएगा, और हो सकता है वो टाइम टू टाइम ऑफिसर्स का जो आपका ओआईसी रहेंगे उनका एक टेम्परेरी ड्यूटीज़ का जो है मेमोरेंडम निकलेगा। उसमें आपकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ को जो है डिफाइन करेंगे कि आपको ये ड्यूटीज़ के इंचार्ज हैं, आपको इस चीज़ का रिप्लाई बनाना है। ये सब आपको ऑफिसर इंचार्ज के अंडर में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज आपकी दोस्तों क्या क्या होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी तो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मांगा नहीं उसमें। तो आपको बी कन्वर्जेंट विद द रूल्स इन सब्जेक्ट मैटर दैट द ऑफिस इज डीलिंग विद एंड बी एबल टू सबमिट रूल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम टू ऑल पीपल कंसर्न, दैट इज द ऑफिसर इंचार्ज, विजिटर टू द ऑफिस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स रहेंगे ये सब उनको आपको कन्वीनियंटली जो रूल सब्जेक्ट है आपको क्लियर होना चाहिए जब उनसे आप डील कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है आप बार बार जो है अपना बुक रेफर करने के लिए बैठेंगे, आपको धीरे धीरे जब वहाँ ऑफिस में काम करेंगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी याद हो जाएंगे। नाउ शुड बी एबल टू कंपोज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सिंपल कॉम्प्रीहेंड डॉक्यूमेंट्स। लेटर, ईमेल एंड रिपोर्ट जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, तो आप जितना आपकी लैंग्वेज को ईजी रखेंगे आपको उतना ही जो है आपका डॉक्यूमेंट जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा, प्रोडक्टिव होगा। नाउ दोस्तों इसी में थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। ये देखिए, बी कन्वर्जेंट विद ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन एमएस ऑफिस पैकेज। आपको बेसिकली कंप्यूटर पे काम आना चाहिए। एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पीपीटी बनाने कैसे हैं वो आपको आना चाहिए। बी एबल टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। Be aware of all capabilities and features of these software packages and use them with speed and accuracy. To understand the working of ERP modules for effective functioning.
दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कुछ चीज़ें हैं नहीं भी आ रही होंगी तो वो आपको सिखाई जाएंगी, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो डायरेक्ट सब चीज़ें थमा दी जाएंगी, इट विल टेक टाइम और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वी ऑलरेडी नो दैट। IISc is rated as an institution of eminence by Government of India and has set itself aggressive goals for the next 5 years एंड फर्दर इन फ्यूचर। तो इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर में कुछ अपने से अग्रेसिव जो है उन्होंने कुछ अपने गोल्स रखे हैं, वो गोल्स को उनको पूरा करने के लिए उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया है। The IISc administration has to provide its faculty members and students with smooth functioning of essential support services such as admission, thesis processing, salary and scholarship procurement, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एक्सेट्रा। ये सब भी आपका जो है पार्ट रहेगा दोस्तों, इसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी वहाँ। तो ये जो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, तो कोई स्कॉलरशिप और सैलरी डिपार्टमेंट में होगा, कोई एडमिशन सेक्शन में रहेगा, कोई थीसिस प्रोसेसिंग सेक्शन में रहेगा, कोई प्रोक्योरमेंट फॉर लाइब्रेरी जो भी है आइटम्स जो प्रोक्योर करते हैं उस सेक्शन में रहेगा, कोई लेबोरेटरी में रहेगा। तो इस तरीके से आपके सेक्शन बढ़ जाएंगे। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट विल असाइन to any of these offices and will be expected to precisely undertake the functioning of the office and deliver to expectations। तो आपको ये जो ऊपर 5 से 6 ऑफिस बताए गए हैं उनमें से किसी में भी आपको जो है रखा जाएगा, देन आपको जो है स्मूथली जो भी है आपको वो काम आना चाहिए वो। नाउ द AA should be prepared to reassign to other offices as per the need of the institute। अगर इंस्टीट्यूट को नीड होगी तो वो अगर दोस्तों इंस्टीट्यूट को कुछ भी नीड है तो वो आपका जो है डिपार्टमेंट सेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, वो उनके हाथ में पावर रहेगा। हाँ बस आप जो है कैंपस के अंदर ही रहेंगे। डिपार्टमेंट जो 5 या 6 हैं वो सब में आपको रोटेशन वाइज सभी में वो लोग डालेंगे ताकि कहीं भी आपकी ज़रूरत आए तो आपको यूटिलाइज किया जा सके, आपसे जो है प्रोडक्टिव मैनर में आउटपुट ली जा सके। तो इस सेशन में इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर आपको क्या काम करना है। यस डेस्क जॉब है बट उसमें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी दोस्तों। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर द सेक्शंस। नेक्स्ट अदर जब भी आप जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जाएंगे वहाँ आपको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। देन यू विल बी विद इन 6 मंथ और 1 ईयर यू विल बी वहाँ एडजस्ट कर लेंगे आप लोग एंड आपकी चीज़ें जो है स्मूथली फंक्शन करने लग जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए हमारे वीडियो को, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट कर रहे हैं लेकिन लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक भी कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब जो नए दोस्तों आ रहे हैं 700-800 व्यू होते हैं बट हमारे सब्सक्राइबर रेज नहीं हो रहे हैं, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि कंटेंट अच्छा नहीं है, कुछ और कंटेंट चाहिए तो हम उस पर आपकी वीडियो लेके आएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।